हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि एथिक्स का पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने उसे क्यों इंट्रोड्यूस किया है और एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट पेपर हो जाता है। और आज का जो आपका वीडियो होगा इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो एथिक्स है वो उसका पहला यूनिट है। आपके इसमें टोटल आपको 6 यूनिट देखने को मिलेंगे। तो ये जो पहला यूनिट है इसके बारे में हम बात करेंगे। जो पहला यूनिट है ये है नीति शास्त्र और मानवीय अंतःसंबंध, यानी कि जो आपका नीति शास्त्र है, जो आपका एथिक्स है, वो एक्चुअल में जो मनुष्य हैं उनके लिए क्या महत्व है उसका, और क्या रिलेशन है एक ह्यूमन बीइंग का एथिक्स के साथ में। ये चीज़ें जो हैं ये आपके यूनिट 1 में दिखाई गई हैं। इसमें पूरा आपको ये बताया गया है कि एथिक्स है क्या, इसके क्या क्या डायमेंशन हैं, किन किन एरिया को ये मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है, और बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन से हम मतलब हर एक अलग जो मनुष्य का जीवन होता है उसमें उसका परिवार होता है, समाज होता है, उसका कामकाज होता है, पर्यावरण होता है, राजनीति होती है, इन सब क्षेत्रों में क्या एथिक्स का रोल है वो हम देखेंगे। और वास्तव में एथिक्स क्या है ये भी हम जानेंगे इसी वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसके जो आपका जो कंटेंट है, मतलब जो आपका सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, इसमें आपका जो पहला यूनिट है इसमें आपको दिया गया है मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, यानी कि एक्चुअल में एथिक्स है क्या, सार तत्व का मतलब होता है इसका मीनिंग क्या हुआ, और इसके निर्धारक एथिक्स कौन डिटरमाइन करता है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ये सब चीज़ें जो हैं ये इसके आपके यूनिट 1 में है। इसके अलावा इसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर हम पहला जो आपका टॉपिक है उसकी बात करें तो पहला टॉपिक है आपका जो आपके मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। और इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअल में एथिक्स क्या है। हम एथिक्स तो इतना बोल रहे हैं, पर एथिक्स है क्या। तो एथिक्स जो हैं वो, या नीति शास्त्र जो है, वो एक ऐसा शास्त्र है, जो एक ऐसा विज्ञान है, या एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको ये बताता है कि जो मनुष्य काम कर रहा है उसके जो ऐच्छिक काम है, यानी कि जो भी वो काम कर रहा है और अपने विवेक के आधार पे कर रहा है, ठीक है, ऐच्छिक कार्य, जैसे कि वो कार्य उसके विवेक के आधार पर है। अब पलक झपकाना ये जो काम है, या फिर सांस लेना, ये उसके ऐच्छिक कर्म नहीं है, ठीक है। ऐच्छिक कर्म वो होते हैं जो आपको मतलब जो मनुष्य जानबूझ के कर रहा है, तो जो उसके ऐच्छिक कार्य का उचित और अनुचित का बोध कराता है, ऐसा जो शास्त्र होता है, ऐसा जो क्षेत्र होता है, और वो ही हमारा नीति शास्त्र कहलाता है। लेकिन इनको जो है ये सामाजिक आदर्श होते हैं, यानी कि ये जो उसके ऐच्छिक कर्म सही हैं या गलत हैं, इसको बताने का निर्धारण जो होता है वो हमारा सेट किया जाता है। वो सामाजिक कुछ वैल्यू होती हैं। सरल शब्दों में बोलें तो कोई मनुष्य कोई भी काम सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इसको बताने वाले सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं वो होते हैं एथिक्स। तो ठीक है, आप इसका मतलब समझे कि एथिक्स क्या होता है कि सोसाइटी के ऐसे नॉर्म्स जो मनुष्य के सही या गलत होने का, के काम का सही या गलत होने का बोध कराते हैं, वो एथिक्स कहलाते हैं। कुछ लोग एथिक्स को मूल्य से कंफ्यूज करते हैं। मूल्य जो होते हैं वो एथिक्स नहीं होते। मूल्य आपको क्या होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल के लिए मूल्य का ये जान लीजिए कि मूल्य जो होते हैं वो व्यक्ति के पर्सनल मूल्य हो सकते हैं, उसमें सोसाइटी का जो होता है उतना रोल नहीं होता है। और क्यों इम्पॉर्टेंस है एथिक्स आपके जीवन में, हमने ये तो जान लिया कि ये मनुष्य के कोई भी काम को सही या गलत होने का उसको बोध कराते हैं। लेकिन क्यों ज़रूरी है, मतलब क्या इसका रोल हो सकता है एक मनुष्य के जीवन में। तो देखिए देखिए मतलब जो एथिक्स होता है, सबसे पहली बात है ये मनुष्य को शुभता की ओर प्रेरित करता है। यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हो तो उससे मतलब उससे समाज का अच्छा हो, सभी के लिए हैप्पीनेस आए, ठीक है, मनुष्य को खुद को भी अच्छी फीलिंग आए। कोई भी जैसे एथिक्स क्या होती है कि एक जैसे कि मान लीजिए समाज में ये एथिक्स है कि सभी लोग जो हैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा कि अगर हम ये काम करेंगे तो सबको ही मतलब अच्छा लगेगा, तो एक शुभता की प्रेरित होगी, समाज में समरसता बढ़ेगी। कोई भी अगर सभी लोग ज़्यादातर लोग एथिकल होंगे तो फिर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई क्राइम नहीं होगा, और कोई भी मनुष्य होगा वो नैतिक निर्णय ले पाएगा। कोई काम सही है गलत है ये उसको जो है एथिक्स बताएगा, और उस हिसाब से कहीं वो किसी जगह में फंसा हुआ है, जैसे कि कोई मान लीजिए अधिकारी है, उसको कहीं पे रिश्वत की बात आ जाती है, तो उस मामले में वो क्या करे क्या ना करे, तो इसको एथिक्स ही बताएगा, जहाँ पे रूल्स क्लियर ना हो, ठीक है।
आत्मिक संतोष हेतु। अगर मनुष्य जो है एथिक्स का फॉलो कर रहा है, अच्छा इंसान है, सही से रह रहा है, अपने जीवन को एथिकल वे में बिता रहा है, तो उसको एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी होगा। भावी पीढ़ी के लिए जो बेहतर उदाहरण होते हैं, अब जैसे कि अगर हम बहुत एथिक्स के रूप में अच्छे एग्जाम्पल जो दिए जाते हैं महात्मा गांधी का, अब्राहम लिंकन का, तो ये सारे क्या है कि मतलब आज के लिए तो है ही है, हमने अपना जीवन अच्छे से जिया, भविष्य के लिए भी हमें एक बेहतर एग्जाम्पल देते हैं। इसके अलावा कहीं पे भी जो प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि सरोगेसी का केस है, फांसी देना है कि नहीं देना है किसी को, इन सब बातों में भी एथिक्स का रोल हो जाता है, ठीक है। और एथिक्स के क्या क्या आयाम होते हैं, मतलब एथिक्स हमारे जीवन के किन किन क्षेत्रों में कार्यरत है, किन किन क्षेत्रों में हमें इसे देखने को मिलता है, ये हम इसे अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि एथिक्स होता क्या है। मुझे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे पता लगता रहेगा कि आपको ये वास्तव में मेरा जो